student, how are you? I hope you will be fine. Today is our third lecture of science. Yes students, आज हम पेज 107 की स्टडी करेंगे। इससे पहले आप देख चुके हैं वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है, कितने % वाटर हमारी बॉडी में है और कितना यूनिवर्स में है। और इसके साथ ये भी आप देख चुके हैं कि वाटर एक बेस्ट सॉल्वेंट है। और साथ में हम ये भी देखा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में क्या डिफरेंस है। वाटर की ये कैपेबिलिटी कि वो ना तो जल्दी ठंडा होता है ना ही जल्दी गर्म, इसकी वजह से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का फिनोमिना होता है। आज हमने देखते हैं वाटर है क्या, वाटर डिस्कवर कैसे हुआ। लेट्स सी। हाँ जी, वाटर, व्हाट इज़ वाटर। पहले ज़माने में ये कहते थे कि शायद वाटर जो एक एलिमेंट है, लेकिन कैवेंडिश साइंटिस्ट है जिसने 1781 में ये फाइंड आउट किया कि वाटर एक कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो H2O है, जिसमें 2 पार्ट्स हाइड्रोजन के और 1 पार्ट ऑक्सीजन का है। अब व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ वाटर। वाटर की कंपोजिशन आपको पता चल गई उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला से कि इसमें 2 पार्ट्स हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन है। लेकिन अगर उसकी रेशियो ली जाए तो 8:1 है, मीन 8 फॉर ऑक्सीजन, 8:1, 8 फॉर ऑक्सीजन एंड 1 फॉर हाइड्रोजन। अब इसका कॉम्बिनेशन जब बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो वाटर बन जाता है। ये एक स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको अगर हम चाहें कि हम इसको वापस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये एक इजी प्रोसेस नहीं है। लेकिन अगर हम वाटर को हीटअप करते हैं अप टू 500 डिग्री C, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो फिर हम इसको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये इजीली नहीं हो सकता। एक और मेथड है, अगर हम वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करें फिर भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में अलग कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली नहीं होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये वाटर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। यस स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर दैट यू ड्रिंक, यू नो इट इज़ द लिक्विड फॉर्म। व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ वाटर, व्हाट इज़ इट इज़ कूल्ड। व्हेन हम उसको वाटर को कूल करते हैं तो ये क्या हो जाती है, ये फ्रोजन फॉर्म में मीन आइस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज़ द सॉलिड फॉर्म। और जब हम वाटर को हीट करते हैं, कैन वाटर चेंज इनटू अ गैस, वो हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मींस लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, इन तीनों फॉर्म्स में वाटर एग्जिस्ट करता है। मैटर की यही 3 स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। अब क्या होता है, अगर हम एक और इसका फिनोमेना है कि अगर हम गैस को वापस स्टीम का मीन्स वापस कूल डाउन करें तो क्या होगा, एक वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये होता कैसे है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो नॉर्मली वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर हम सॉलिड फॉर्म में लें आइस, उसको हम हीट करते हैं और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ये टेम्परेचर उसका हम थर्मामीटर उसमें लगाते हैं। इसकी एक एक्टिविटी है, आप एक उसमें पॉट में आइस लें, उसके अंदर थर्मामीटर फिट कीजिए, उसको हीटअप कीजिए। टेम्परेचर उसका थर्मामीटर के ऊपर 0 शो होगा, लेकिन आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वाटर बनता जाएगा टेम्परेचर आप देखेंगे, नोट करते जाइए, थर्मामीटर पे टेम्परेचर राइज नहीं करेगा जब तक तमाम आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। उसके थर्मामीटर पे टेम्परेचर 0 ही शो होगा। मीन्स हम उसको हीट दे तो रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता, बल्कि ये हीट एनर्जी उसको आइस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज़ हो रही है। दिस टेम्परेचर को जब आइस मेल्ट होती है वाटर की फॉर्म में, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 0 डिग्री। अब अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर है, उसको हम कूल करते हैं, मीन फ्रीज़ करते हैं, वो आइस में कन्वर्ट होता है। लेकिन आइस में भी कन्वर्जन उसकी जो होती है वो 0 डिग्री पर ही होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने उसको जब हीट एनर्जी दी तो वो वाटर में चला गया, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब किया है। जब हम इसको कूल करते हैं ये हीट एनर्जी गिव आउट करता है जो हमने इसको प्रोवाइड की हुई है, और ये आइस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका टेम्परेचर भी 0 ही रहता है। इस टेम्परेचर को हम उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों फिनोमिना जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, दोनों जो हैं वो 0 डिग्री C हैं। देन अगर हम वाटर को हीटअप करें, नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर हो उसको हम हीटअप करते हैं, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है।
अब किस टेम्परेचर पे हीट में जाएगा? वो 100 डिग्री सी। जब 100 डिग्री सी टेम्परेचर होगा उस वक़्त गैस में कन्वर्ट होगा। इस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब अगर हम ये फर्दर इसको हीट करते रहें, इस टेम्परेचर ने 100 से आगे राइज़ नहीं करना जब तक कि तमाम पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। मीन्स टेम्परेचर 100 पे ही रहेगा और तमाम पानी जो है वो स्टीम में यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट में है कि अगर हम वाटर को हीट कर रहे हैं, वो इवेपोरेशन हो रही है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं इवेपोरेशन। और ये तमाम टेम्परेचर्स पे हो रही होती है, एट ऑल टेम्परेचर्स। लेकिन अगर हम उसको हीट करते हैं तो ये फिनोमिना स्पीड अप हो जाता है और जल्दी कंप्लीट हो जाती है। इवेपोरेशन मीन वाटर जल्दी तमाम वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। देखिए कि आइस ऑन मेल्टिंग गिव्स वाटर, वाटर ऑन बॉइलिंग गिव्स स्टीम, बट व्हेन वी कूल द स्टीम मीन गैस को हम जब कूल करते हैं, गैस को जब हम कूल करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं कंडेंसेशन। मीन कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, एंड ऑन फ्रीजिंग लिक्विड इज कन्वर्टेड बैक इनटू सॉलिड। ये तीनों फॉर्म्स ऑफ वाटर जो है ये इनको फिजिकल फॉर्म्स ऑफ वाटर कहते हैं और ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं और हम इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। वाटर की इसी क्वालिटी की वजह से हम लोग कूलनेस फील करते हैं। जब हम हमारी बॉडी के ऊपर से वाटर वेपरेट करता है, जो हमारा स्वेट होता है वो उसकी वेपरेशन होती है तो हमें कूलिंग का इफ़ेक्ट फील होता है। और यही टेम्परेचर जब हम इसको अगर फ़ैन के आगे बैठते हैं तो ज़्यादा ठंडक महसूस करते हैं और ये वाटर की इसी क्वालिटी की वजह से है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था। आई होप यू विल बी डूइंग योर होमवर्क। डू लर्न केयरफुली। ओके, अल्लाह हाफिज़।